आज का जो विषय है भय, हम सब महसूस करते हैं किसी ना किसी तरीके से। हमारे अंदर है ये, लेकिन कईयों को बहुत अच्छे से पता है कि उनमें है, कईयों को ये पता नहीं होता। मैं उनमें से हूँ जिन्हें पता नहीं था। मैं अपने आप को बड़ा बोल्ड और करेजियस समझती हूँ, और हूँ, हो सकता है हूँ, लेकिन कई चीजों का भय मुझे भी जकड़ा हुआ था। और ये भय जो है हमें कई चीजों के लिए ना करवाता है, हमें स्वतंत्र रहने नहीं देता है, हर चीज में शक की तरह से देखने के लिए मजबूर करता है। तो जब तक हम इसे बुरी तरह समझे नहीं, इसका कारण क्या है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही है, जब ये सारी बातें जब तक हमारे सामने एकदम क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक इस पे काबू करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको समझ लेने से ही काफी हद तक, एटलीस्ट मेरा अनुभव ये है कि काफी हद तक ये अपने आप ही कम हो जाता है। और फिर उसका निवारण जानने से और उस पे काम करने पर वो बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। और मेरे ये जो कुछ साल रहे हैं इस पे अभी भी काम जारी जारी है। इतनी स्वतंत्रता और इतनी हल्कापन मुझे पहले कभी नहीं महसूस हुआ। ये ज्ञान, मुझे सब कुछ जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा है नहीं। ब्रह्म कुमारी नॉन प्रॉफिटेबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड नोन, इंडिया में तो बहुत वेल नोन है। उन्हीं का ज्ञान है जो मैं आपके आगे शेयर कर रही हूँ। ये जरूर है कि कुछ उदाहरण है, कुछ मेरे उपयोग के जो मैंने उन्हें कैसे किया वो जरूर शेयर करूंगी, लेकिन ज्ञान सारा आता है ब्रह्म कुमारी से। तो ये जरूर मैं कहना चाहती हूँ, मेरे जीवन में ये ज्ञान 6 साल पहले आया, बिल्कुल जीवन को बदल दिया। अच्छी खासी थी पहले भी, और ऐसा कुछ ढूंढ भी नहीं रही थी, लेकिन मेरे क्या कहूँ, मेरे जीवन में आया, बिल्कुल बदल दिया। इतनी खुशहाली, इतनी शांति मैंने पहले कभी नहीं अनुभव की। और पहले भी खुश थी, ऐसे नहीं था कि दुखी थी, लेकिन जो ये सच्ची अंदर अंदर की जो खुशी और जो सफाई है वो मैंने इस ज्ञान से और राजयोगा मेडिटेशन से ही पाई। तो ये जो मेरे जीवन को चेंज किया है वो ही मुझ में उमंग उत्साह लाया है कि मैं सबके साथ ये बांटूं। और जैसे चाचा जी ने कहा, यहाँ पर कई जगह ये ज्ञान हर जगह शेयर हो रहा है। और गूगल में ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग, हर धर्म के अलग अलग तरह के लोग, हर कंट्री के लोग इस ज्ञान को सुन के बहुत लाभ ले रहे हैं। तो उस छोटे से इंट्रोडक्शन से मैं एक मेडिटेशन कमेंट्री से शुरू करना चाहती हूँ। इस मेडिटेशन के लिए कोई प्रायः अनुभव या एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। राजयोगा मेडिटेशन, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मन को पढ़ाएं, एजुकेट करें। ये मन की आदत हो गई है नकारात्मक, गलत सोचना। तो जब हम इसे समझाते हैं मेडिटेशन में कि हे मेरे मन, तुम्हें ऐसे संकल्प करने हैं, जब इनको हम समझा समझा कर इसे थोड़ा समझदार बनाते हैं, तो मन हमारे काबू में आने लगता है। अगर हमने मन में कभी अपना हक जमाया ही नहीं, इसे अपनी मनमानी करने दी, तो ये जो सारी दुनिया सोच रही है वही सोचेगा। तो ये कुछ क्षण हम अब अपने मन को समझाएंगे कि हम कितने शक्तिशाली और कितनी सुंदर आत्माएं हैं। और इस प्रैक्टिस के लिए मैं ये विचार आप लोगों के सामने रखूंगी। एक बैकग्राउंड म्यूजिक होगा फोन में, अगर आपको ना सुनाई दे तो भी चलेगा, आप लगा सकते हैं अपना ही कोई म्यूजिक। दो चीजें मुझे बहुत हेल्प की हैं इस मेडिटेशन में। एक तो आप सोचिए कि आप स्पिरिचुअल लैब, एक रूहानी प्रयोगशाला में बैठे हैं, जहां पर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं। जो भी संकल्प मैं भेज रही हूं, आप समझे कि ये पर्सनली मेरे लिए मेघना भेज रही है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए बिल्कुल सत्य है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करके आप इस अनुभव, इस इन संकल्पों को आप एक्सेप्ट करेंगे, पूरी तरह से स्वीकार करेंगे,
तो ये बहुत शक्तिशाली मेडिटेशन हो जाता है। और दूसरा है कि जैसे जैसे हम संकल्प पेश करते हैं, आप अगर अपने मन में उस संकल्प की तरह एक चित्र बनाएं, जैसे अगर मैं शांति कह रही हूं तो हो सकता है आप अपने आप को कोई एक सुंदर जगह, कहीं बीच या माउंटेन के ऊपर चलता हुआ देख रहे हैं। तो जब ऐसे सुंदर नजारे मन क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिक दिल उसके साथ जुड़ जाता है। जब दिल जागृत हो जाता है, उसमें भावनाएं जागृत होती है, तो फिर ये मेडिटेशन कोई बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो जाता है। भावनाएं उमड़ना बहुत जरूरी है। ये कोई रोबोटिक एक्सरसाइज नहीं है, कोई हम हठ योग नहीं कर रहे जहां जिद से बैठे हैं कि हे मन तू कहीं ना जा। उस तरह का कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी भावनाएं हैं जो हमारे अंदर से उमड़ रही हैं, और चित्र साथ हो तो बहुत आसानी से उमड़ती हैं। तो इसके साथ मैं मेडिटेशन शुरू करती हूँ। अपना स्क्रीन एक बार मैं शेयर कर लूं। आइए मेरे साथ इस मेडिटेशन में ज्वाइन कीजिए और हर संकल्प को अपने लिए पर्सनली स्वीकार कीजिए। कुछ क्षणों के लिए अपने मन को बाहरी चीजों से अलग कीजिए। कुछ क्षणों के लिए मन को घर से, काम, व्यक्ति, पास्ट सबसे अलग कर लीजिए। ये समय है अपने मन और शरीर को सच्ची शांति का अनुभव कराने का। तो आइए एक आंतरिक सफर लेते हैं और सबसे सुंदर ब्यूटीफुल बीइंग के साथ, जो स्वयं मैं हूं, उसके साथ व्यतीत करते हैं। जीवन के इस सफर में जाने अनजाने मैंने अपने आप को कभी नहीं जाना। ये समय है स्वयं से सच्चा प्यार महसूस करने का। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए हम मन से कहीं एक ऊंची पहाड़ी पर चलते हैं। आकाश एकदम साफ और नीला है। सूर्य की किरणें हर जगह रोशनी फैला रही है। हवा मेरे बालों को सहला रही है। फूलों की खुशबू हर जगह फैली हुई है। ये ऊंचे पहाड़, ये हरियाली, सचमुच प्रकृति अति सुंदर है।
ऐसे साइलेंस में, अकेलेपन में मैं अपने अंदर की सुंदरता को साफ देख सकती हूँ। एक एक नजारा प्रकृति का मेरी सुंदरता का प्रतीक है। तभी प्रकृति के बीच रहते मुझे आराम मिलता है। सूरज की किरणें, रोशनी मेरे अंदर की विस्डम का से हवा का जेंटलनेस मेरे जेंटल स्वभाव का प्रतीक है। फूलों की खुशबू मेरे दिल के अंदर हर एक के लिए सम्मान आधार का प्रतीक है। आकाश की क्लैरिटी मेरे ईमानदारी के गुण की सूचक है। ये ऊंचे पहाड़ मुझसे कह रहे, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। मैं प्रकृति को प्रणाम करती हूँ जिसने मुझे ये नज़ारे दिखा के बता दिया कि मैं अति सुंदर हूँ। मेरी अंदर की सुंदरता प्रकृति हर वक्त मुझे दिखाती है। Every being in this webinar is filled with love and wisdom. हर आत्मा मेरे देश में प्रेम और समझ से भरपूर है। हर आत्मा हमारे वर्ल्ड में प्रेम और समझ से भरपूर है। शुक्रिया गॉड, मुझे इतना समझदार बनाने का और मेरी जीवन इतनी श्रेष्ठ करने का। हार्दिक स्वागत है सबका इस सेशन में, जहां हम भय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भय क्या है, इसके कई कई डेफिनेशन सुने होंगे, लेकिन अगर हमें एकदम ही सिंपल तरीके से इसे समझना है तो डर एक तरह का भ्रम है, एक तरह का इल्यूशन है जो हमारे मन में नकारात्मक संकल्पों की एक सामूहिक माध्यम बन जाता है। जैसे हमारा मन बार बार कहता है बुरा होगा, बुरा होगा, बुरा होगा, ये कंटिन्यूअस मन संकल्प करने लगता है। तो ये एक भ्रम है। ये कैसे भ्रम है ये हम अभी समझेंगे थोड़े देरों में, कुछ क्षणों में। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये होगा, जो मैंने इसे लाल अक्षर में किया है, ये हमेशा भविष्य से जुड़ा है। हम भविष्य को लेकर भय क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि हमेशा जो भय है ये भविष्य से जुड़ा होता है और इसे हम क्रिएट करते हैं
अपने विचारों के द्वारा कि गलत होगा, बहुत बुरा होगा, मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ये इस तरह के संकल्प जब मन करता है, ये भय का सूचक है। तो हम अज्ञात का डर, मतलब फियर ऑफ अननोन, इसका मतलब क्या है, क्यों मैं इसे फियर ऑफ अननोन कह रही? तो एक सवाल आप सबके लिए, क्या कोई भी दुनिया में है जो भविष्य को जानता हो, जो उसे प्रेडिक्ट कर सके, बता सके, पहले से भविष्यवाणी कर सके कि ये होने वाला है? हम जानते हैं कई लोगों को पास्ट का पूरा पता होता है, वो पूरा एक्यूरेटली हमें बता देंगे कि पास्ट क्या था, लेकिन फ्यूचर का कोई 100% कॉन्फिडेंस से कहे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी नहीं है। पर हम जब भय को क्रिएट कर रहे, हमारे अंदर संकल्पों को कि बुरा होगा, भविष्य बहुत बुरा है, मुझे पता है ये होने वाला है, तो क्या हम भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे? जब हम जानते हैं कि भविष्य को कोई नहीं जान सकता, पर जब हम भय क्रिएट कर रहे अपने अंदर, ये एक तरह का कहना है कि मैं भविष्य को जानती हूं, मैंने देखा है, बहुत बुरा है, अति बुरा है, ये हो सकता है। तो हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, जब दुनिया में कोई भविष्य को नहीं बता सकता, तो मैं क्यों भविष्यवाणी कर रही? जब जो अननोन है उसको नोन बना रहा ये भय, और वो कैसे नोन बना रहा है? अज्ञात, लेकिन डर कह रहा नहीं नहीं मुझे ज्ञात है, मुझे पता है, बहुत खराब है। तो मन में ये सवाल उठता कि अगर वो अज्ञात है, मुझे पता नहीं है, तो क्या समझदारी इस बात में नहीं है कि मैं सोचूं कि जो भी है, जैसा भी है, मैं उसे संभालूंगी, मैं उससे हैंडल कर लूंगी, अच्छा ही कर लूंगी? समझदारी तो ये है कि इस तरह के संकल्प लाएं। लेकिन हम कभी अपने आप से इस सवाल पूछते ही नहीं कि मेघना तू क्यों अपने ऐसे गंदे सवाल कर रही, गंदे संकल्प कर रही? जब भविष्य किसी को पता नहीं तो क्यों उसे प्रेडिक्ट कर रही? तो ये हम अननोन फ्यूचर को नोन बनाते, अगर अच्छा नोन बनाते तो चल जाता, लेकिन हम कह रहे हैं अति दर्दनायक भविष्य है। तो ये क्या समझदारी है? ये हमें अपने आप से पूछना है। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो मैं कहूंगी इस सेशन का ये है, डर उपयोगी है या हानिकारक? मैं कहीं पर भी ये टॉपिक पे चर्चा करती हूँ तो ज्यादातर यही उत्तर मिलता है कि डर बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है, इसके बिना जीवन को खतरा है, जीवन बहुत दर्दनायक हो सकता है। तो ये एक, जब तक जब तक हमें कोई चीज फायदेमंद लगती है तो इस चीज को हम छोड़ें क्यों? हम मनुष्य आत्माएं बहुत समझदार हैं, बिजनेस लाइक पीपल हैं। तो जिस चीज में नाफा हो, प्रॉफिट हो, हमें तो वो करना ही चाहिए, उस वही समझदारी है। तो अगर हम इस डर को बहुत जरूरी, बहुत फायदेमंद समझते हैं, तो ये हमारे अंदर से कभी नहीं जा सकता, ये रहेगा और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारी ये डिजाइन है, जिस भी चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं वो हमारे में बढ़ती है, इसे ही आदत कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों में ही होता है तो वो आदत तक है, लेकिन ये संस्कार बन जाता जब मैंने हर जगह इस भय का ही प्रयोग किया, तो मेरी पर्सनालिटी हो जाती भयभीत वाली। तो जब ये ऐसी पर्सनालिटी हो जाती जहां मुझे हर चीज में भय ही ठीक लगता, जरूरी लगता,
तो ये हमारे जीवन में बढ़ेगा, बढ़ते ही जाएगा। हो सकता है पहले मैं कुछ एक दो बातें में ही भय क्रिएट करती थी, लेकिन मैंने उसे उपयोगी जाना, बहुत जरूरी माना, उसे यूज करती रही, पता भी नहीं चला कि मैं इतना यूज कर रही हूं, तो वो मेरे हर जीवन के हर पहलू में छा गया है। तो इसे एक उदाहरण के तौर पे मैं इसे थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। हम एक इमेजिन करते हैं एक सड़क जहां पर कुछ कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे सड़क पर तीन व्यक्ति चल रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसको लग रहा है, खूब डर है उसे, उसे लगता है उसकी मौत हो सकती है आज इस सड़क पर चलने से, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, मैं चल रहा हूँ, पता नहीं कौन सी ट्रक आके मुझे मारेगी, पता नहीं कुछ हो जाए। तो वो आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह देख रहा है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया उसके पास। तो इन संकल्पों के साथ वो व्यक्ति, पहला व्यक्ति चल रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने मस्ती में, अलबेलेपन में है, उसे कोई सूद है ना कुछ है कि कहाँ चल रहा, कि सड़क के किनारे है या बीच में आ गया या कोई आ रहा है उसके पीछे, उसे कोई होश नहीं। वो बिना कुछ देखे करे कहीं क्रॉस कर रहा, अपने फोन में बिजी है। ये है अलबेलापन। तीसरा व्यक्ति अलर्ट है, जागृत है, उसे पता है कि सड़क पे अगर आप जागृत ना रहे, केयरफुल ना रहे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो अपनी सुरक्षा लिए अपने सही मार्ग पे शांति से चल रहा है। और सडनली क्या होता है कि कहीं से एक ट्रक आ जाती है, अपने आपे में नहीं है, और इन तीनों व्यक्तियों के पीछे एक एक ट्रक आप इमेजिन करें। अब इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति है जो अपने आप को बचा पाएगा? क्या वो जो भयभीत है, जिसके मन में इतने संकल्प चल रहे, सिर्फ इस सड़क के लिए नहीं, सारे दुनिया जहान के, कि ये भी बुरा हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है, पता नहीं इसका क्या होगा, आज सड़क में भी पता नहीं कोई आ जाए मेरे पीछे, घबराया हुआ, मन में हजारों तूफान, क्या वो एक सेकंड में अपने आप को अलग कर अपने आप को बचा पाएगा? क्योंकि यहाँ एक दो क्षण ही है अगर अपने आप को बचाना है, क्योंकि ट्रक एकदम पीछे आ गया है। दूसरा आदमी जो एकदम अलबेलेपन में है, जिसे होश ही नहीं है कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो अपने आप को बचा पाएगा? या वो जो है जागृत अवस्था में, जो कुछ साउंड आ रहा है तो यस, पीछे मुड़ के उसने देखा, लेकिन उसके मन में तूफान नहीं था, उसे डर करने की इतनी आदत नहीं है, वो जनरली शांत रहता है। तो क्या ये तीसरा व्यक्ति ही नहीं है जो अपने आप को बचा पाएगा? दुनिया में इंफॉर्मेशन खूब है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमें सब पता है, आग में हाथ डालने से जलता है आदमी, पहाड़ से ऊपर कूदेगा तो हड्डियां टूटेगी या मर भी जाएगा, कोरोना में अगर मास्क नहीं पहने और इधर उधर सबसे मिलते रहे तो हो सकता है आपको हो जाए। ये सब इंफॉर्मेशन है। तो यस, हमारा कर्तव्य बनता है कि ये सब इंफॉर्मेशन का यूज करके हम अपने आप को ठीक रखें। ये नहीं कि पहाड़ से जाके कूद जाएं या हाथ में अपना हाथ लेके आग में लगा दें, या कोरोना है तो घूमते रहें मस्ती से। नहीं, जो जो हमें इंफॉर्मेशन, स्पेशली हायर अथॉरिटीज से, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट से, हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट से, इन सब से अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ऐसा ऐसा अपना ध्यान रखो, तो यस, हमें रखना है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं संकल्प कर रही कि नहीं नहीं, पता नहीं मेरे घर में अगर आग लग जाए, तो सारे दिन मैं फ्यूज को चेक कर रही, इसको चेक कर रही कि पता नहीं कहीं से आग ना निकल जाए, या मैं सारे टाइम कोरोना का, भले ही मैंने अपना केयर ले लिया है, पर हरदम सोच रही पता नहीं इस चीज को हाथ लगाऊं तो कहीं कोरोना ना आ जाए मुझे। अगर मैं सारे टाइम बस यही सोच रही कि और पता नहीं क्या बुरा हो सकता है, तो मैं फिर भय से जकड़ित हूं,
मेरी सोच हमेशा बस यही सोच रही कि भविष्य में और क्या बुरा हो सकता है। तो ये हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या डर सचमुच मुझे प्रोटेक्ट कर रहा? मेरे अनुभव से डर कभी भी हमें कोई फायदा दे नहीं सकता, कोई भी फायदा दे नहीं सकता। ये हमें हर तरह से नुकसान ही पहुंचाता है। और ये सारे कई पॉइंट्स हैं, इनको मैं थोड़े थोड़े उससे समझाती हूँ। एक तो हमने देखा, जो व्यक्ति डर भय क्रिएट कर रहा, उसका मन हजार दिशाओं में भटक रहा। ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, मुझे ये भी सोचना है, अगर ये बुरा हो गया तो हमारा कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं सकता। हम सारे टाइम यही कहेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। और जब ये मन इतने संकल्प कर रहा, तो निर्णय शक्ति तो ठीक हो ही नहीं सकती। हम हमेशा शॉर्ट साइटेड डिसीशंस, मतलब छोटा सा जल्दी सा कोई उपाय ले लेते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन वो निर्णय हमेशा या तो कमजोर होगा, या हमने अगर भय को खूब यूज किया है, हमने भय में पीएचडी प्राप्त कर ली है, सारे जीवन भय को यूज किया है, तो हम इस जगह पे आ जाएंगे जहां हम निर्णय ही नहीं ले सकेंगे। हम दूसरों से पूछेंगे, "हे, मेरा तो मन ना इतने जगह जा रहा है, मुझे पता ही नहीं, तुम बता दो मैं क्या करूं।" हमें इस हालत में ले आता जो हमारी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। और अगर हमें कोई भी अच्छा काम लेना है, कोई चैलेंजिंग है, कोई नया काम है, कोई क्रिएटिव काम है, तो क्या मैं भय को रख के वो क्रिएटिव सोच, वो इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बिल्कुल ही नवीनता का कोई आइडिया अपने मन में ला सकती हूँ? नहीं, भय कहेगा तू बस अपना काम कर, कोई नए रास्ते लेने की जरूरत नहीं है, अगर फेल हो गई तो वही रास्ता ले जो टेस्टेड है, जिसने सब चले हैं वहीं जा, कुछ भी नया मत कर, कुछ भी चैलेंजिंग मत ले, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो हमारा अंतर मन कहता ये कुछ नया ट्राई करना है, ये कुछ नई चैलेंज है जीवन में कुछ, वो सब को भय कहता नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दिन ब दिन ये भय, जो हमारी क्रिएटिविटी, जो हमारी सबसे बड़ी देन है, मनुष्य आत्माओं की क्रिएटिविटी सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसे ये खत्म करते जाता। कोई रिस्क नहीं लेना, वही भय कहता है। और कोई भी डॉक्टर दुनिया में ये नहीं कहेगा कि भैया 5 बार तो दिन में भय को जरूर क्रिएट करो, आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी सांसें चलेगी, आपका खून हर जगह पहुंचेगा। ये हम सब जानते हैं कि भय जो है, हमारे हर कोने में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ना खून पहुंचता, ये हर तरह से शरीर को नुकसान करता है। फीवर, बुखार, फ्लू, ये तो हमें पता चल जाता है, नाक बहती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमें पता चल जाता है कि चलो शरीर ठीक नहीं कर रहा। लेकिन ये ऐसा है डर, जो अंदर ही अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे अटैक करता है, और फिर हमें कोई बड़ी रोग के रूप में शरीर का बाद में पता चलता है। लेकिन हर क्षण ये भय हमारे शरीर के एक एक सेल पे प्रभाव डाल रहा है। और जीवन को जीने के लिए, स्पेशली जब अगर कुछ कठिनाई दिख रही भविष्य में, उस कठिनाई में अगर मुझे बाहर निकलना है, तो क्या चाहिए हमें? क्या हमें एक शक्ति, एक साहस, एक उमंग कि मैं हाँ इसे ठीक कर दूंगी, हो जाएगा? क्या हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है? और जहां भय है वहां साहस हो सकता है? भय तो सीधा कहता है कि तुमसे नहीं होगा, ये भविष्य बहुत दर्दनाक है, तुम नहीं संभाल पाओगे।
तो जब मुझे लग रहा कि मैं कमजोर हूं, तो कैसे मैं इतने जो मेरे सामने आने वाला है मुश्किल समय, उसको मैं कैसे सामना करूं? मेरे जीवन में कोई आश ही नहीं है, क्योंकि मुझे हर चीज भविष्य की बुरी लग रही है। तो मतलब ये भय मेरे उत्साह, उमंग, आश सबको खत्म कर रहा है। मैं बस इसी में बिजी हूं। और क्या बुरा हो सकता है? बुरे ते बुरा क्या हो सकता है? तो ये जीवन को उत्साह की तरह जीना है, या एक मछली की तरह है जो पानी से निकल गई, तड़पड़ा रही? भय जिंदा होते हुए भी मुर्दे का प्रतीक है। ये जीना नहीं है जहां मुझे कोई भविष्य की आश ही नहीं रही। सिर्फ मुझे काला लग रहा है भविष्य। ये मरने के बराबर है मेरे हिसाब से। और ये काफी जरूरी पॉइंट, कि अगर मैं भय क्रिएट कर रही, दिन ब दिन मेरी सांस, हर सांस भय में है, तो मैं जाने अनजाने ये हर जिसको मैं जानती हूं, मेरे रिश्तेदारों पे भी मैं भय पैदा कर रही। फियर इंस्टिल्स फियर इन अदर्स। तो एक बहुत ही रियलिटी का हादसा यहाँ पर हुआ हमारे नेबरहुड में। यहाँ पर ये कुछ साल पहले की बात है। जो हमारा रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर 3 स्कूल्स हैं, बहुत आसपास 2 माइल की दूरी पे 3 स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टूडेंट, हाई स्कूलर, टीनेजर समझिए आप, वो साइकिल पे जा रहा था और उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, और उसी समय उसने अपनी जान खो दी। तो सारे हमारे मोहल्ले में, सोसाइटी में एकदम हल्ला मच गया कि क्या हो रहा है, इस रेसिडेंशियल एरिया में ट्रक कैसे आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है। सारा सोशल मीडिया में तूफान, हर जगह तूफान। पेरेंट्स लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को चलने नहीं देंगे, बाइक पे नहीं जाने देंगे, ये तो अनसेफ जगह हो गई है। सब अपने बच्चों को कार में छोड़ने लगे। और इतना नेबरहुड में 3 स्कूल, तो आप सोचिए सुबह और दोपहर को क्या हालत हो गई होगी सड़कों की। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि ये जो टीनेजर था, उसने अपने हेडसेट कुछ पहने हुए कुछ सुन रहा था, कुछ लॉस्ट था। तो वो ट्रक तो खड़ी हुई थी, टर्न करने के लिए थी, इसने देखा नहीं और जाके सीधा टकराया। तो हेड इंजरी हुई और एकदम मौत हो गई। इन्हीं दिनों मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और पूछा, मेघना तू क्या कर रही है? तू अपने बच्चों को भेज रही है वॉक करते हुए? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो भेज रही हूँ। हम लोगों ने बच्चों से फिर से पूरी बात की, सारे रोड सेफ्टी रूल्स फिर से उनके साथ पूरी तरह से हम दोहराए और अच्छे से खूब बात की, लेकिन हम इन्हें चलने दे रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि उसे तो बिल्कुल भरोसा उठ गया है, उसका मन बस यही कह रहा है कि ये सेफ नहीं है। तो वो कह रही थी कि वो कार में अपने बच्चों को ड्रॉप कर रही है और पिक कर रही है। और ये मेरी फ्रेंड जो है, करीब 20 माइल दूर ऑफिस में काम करती थी, और जहां वापस आने का टाइम था, करीब 3 बजे के पहले स्कूल खत्म हो जाती है। तो इसे कम से कम 1:30 बजे ऑफिस से निकलना पड़ता था, क्योंकि ट्रैफिक के साथ आती थी ये। तो इसने किया। फिर 1 डेढ़ महीने बाद मुझे इससे बात हुई इनके साथ, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि अब ये नहीं कर रही। तो बोला कि बहुत असंभव है ऐसे करना, तो इसने अब छोड़ दिया है, अब इसके बच्चे भी चल रहे हैं। मेरे मन में यही संकल्प आया कि जाने अनजाने मेरी फ्रेंड ने भय का बीज अपने बच्चों में डाल दिया। उसने उन्हें इनडायरेक्टली कह दिया कि अगर तुम सेफ हो तो सिर्फ मेरी कार में, अगर अपने आप रोड पे चल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, तुम अनप्रोटेक्टेड हो, कोई भी तुम्हें मार सकता है। ये उसने कहा नहीं, लेकिन ये संकल्प बच्चों के मन में आएगा ही। क्यों ड्राइव कर रहे हैं बच्चे? खूब फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय करते थे वॉक करना। क्यों? नहीं नहीं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, मर सकते हो, दुनिया में किसी का भरोसा नहीं, तुम मेरे कार में रहो, सेफ रहोगे। और अब वापस जाने दिया।
क्या कोई भी हम में से अपने रिश्तेदारों का 24 घंटे सातों दिन ध्यान रख सकते हैं? क्या हम सारे जीवन किसी को ड्राइव कर सकते हैं? क्या ये कहना है? प्यार लोगों को स्वतंत्र बनाता है, उन्हें सही मार्ग दिखाता है, प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन नहीं है, ये भय का बीज डालना है। और ये बच्चा अभी रोड पे भय क्रिएट करेगा, आगे जाके ये एग्जाम्स को लेके भय क्रिएट करेगा, ये कहीं बात करना है बड़े जगह तो वहां भय क्रिएट करेगा। कई बच्चे जब पेरेंट्स इतना भय भय भय, ये हो सकता है, वो गलत हो सकता है, तुम्हें क्या पता, मैंने जीवन ज्यादा देखा है, जब ऐसे संकल्प बच्चों में डालते हैं तो बच्चे बेचारे घुटन से मर जाते हैं। उन्हें लगता है अरे मेरा नया जीवन मैं ट्राई करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, लेकिन हर चीज में नहीं नहीं, वो नहीं करना, ये पढ़ाई नहीं करनी, इस पढ़ाई में कुछ भी नहीं रखा। यस, पेरेंट की तरह हमें गाइड करना है, हमें बताना है सही गलत, और हाँ कुछ जगह जहाँ एकदम डेंजर है वहां पर हमें रोकना भी है। लेकिन हर छोटी बात में, हर चीज में भय को पैदा करना बच्चों में, क्या ये प्रेम है? क्या ये हमारा अटैचमेंट है, मोह है? ये भय जो है हमारे सम्मान को, आत्मसम्मान को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी डिटर्मिनेशन को, हर चीज पे, विल पावर पर डायरेक्ट अटैक करता है। भय का एक तरीके से भय कह रहा, मेघना तू इतनी शक्तिशाली नहीं है जो भविष्य जो आ रहा है तेरे सामने उसका सामना कर पाएगी, तू कमजोर है, तेरे बस का नहीं है। तो ये दिन ब दिन मैं अपनी अंदर की शक्ति को खत्म कर रही, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख रही। क्या ये समझदारी है? इतनी तरीके से हानिकारक भावना, भय, क्या ये कहीं भी जीवन के किसी भी पहलू पर फायदा दिखा सकता है? ऐसे कैसे कोई चीज हो सकती जो ज्यादातर नुकसान करती हो पर कुछ चीजों में जरूरी है? कई कहते मैं भय इसलिए क्रिएट करता ताकि दर्द ना आए जीवन में, कोई मुश्किलात ना आ जाए, कोई पेन ना आ जाए जीवन में। क्या लेकिन भय खुद पेनफुल नहीं है? जो आदमी भयभीत है, क्या वो एंजॉय कर रहा? तो क्या मैं ये कह रही मेरा सारा जीवन भय में ही रहे ताकि और कुछ गड़बड़ ना हो जाए? मैं दूसरे पेन को अवॉइड करने के लिए क्या मैं ये कह रही कि सारे जीवन में पेन में, दर्द में ही रहूंगी, भय के दर्द में ही रहूंगी? भय का मूल कारण क्या है? किस कारण ये भय हम पे हावी हो जाता, इसको हम समझते हैं। तो ब्रह्म कुमारीज में बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज की क्लैरिटी मिलती है, और वहां ये बहुत अच्छा एनालॉजी लेते हैं। तो आप सोचिए कि ये वृक्ष जो है, इसके जड़ पे मैं आत्मा या बीइंग, इमोशनल बीइंग, अंतःमन, जो भी आप कहिए, ये जड़ पे मैं हूं। और ये सारे वृक्ष की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो सारी जो है मेरी जिम्मेवारियां हैं। तो मैं आत्मा, अपने वर्क का बहुत अच्छा जाए, अपने मैनेजर्स के साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहे, जो भी मैं करूं बड़ी अच्छी समझ से और टाइम पे करूं, ये एक मेरी जिम्मेवारी है। दूसरी ब्रांच है शरीर की, मेरी जिम्मेवारी है मुझ आत्मा की कि मैं शरीर को हेल्दी रखूं, सुंदर भी रखूं, ठीक ठाक रखूं। तीसरी जिम्मेवारी धन संपत्ति, कि मेरा धन इतना रहे कि फ्यूचर में रहे मेरे लिए काफी, ऐसा ना हो कि कमी पड़ जाए मेरे लिए या मेरे परिवार वालों के लिए। और संबंधों की भी जिम्मेवारी है हमारी, इसको एक और ब्रांच माने, कि हमारे संबंध सुंदर रहें, उनमें प्रेम बना रहे और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, ये भी जिम्मेवारी हमारी है। ऐसी कई कई जिम्मेवारियां, कई ब्रांचेस, हम आत्मा इस सारे पेड़ को संभाल रही, कई ब्रांचेस के रूप में।
और अब इन एक एक पत्तों को समझिए, या तो कोई ये व्यक्ति है या कोई कार्य है। जैसे एक एक यहाँ पर पत्ते हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिश्तेदार या मेरे जान पहचान वाले। यहाँ धन संपत्ति हो सकती है, आपका घर, आपके स्टॉक्स, आपके अलग तरह के फंड्स, शरीर का अलग अलग अंग, एक एक पत्ता हो सकता है। इसी तरह से ये सारा वृक्ष की जिम्मेवारी मेरी है। अब डर जब पैदा होता, जब मैं कहती कि मैं आत्मा तभी खुश रह सकती जब ये सारा झाड़ हरा हो, एक एक पत्ता हरा हो, अर्थात मेरा शरीर 100% हेल्दी और ब्यूटीफुल हो, मेरा काम हमेशा ठीक जाए, समय पे खत्म हो, बढ़िया से बढ़िया हो, मेरे मैनेजर के साथ मेरे रिश्ता बहुत अच्छा हो, मेरा धन हमेशा बढ़ता रहे, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए, मेरे संबंध संपर्क सब अच्छे से रहे, कोई गड़बड़ ना हो। जब ये सारे कंडीशंस पूरे होंगे, अर्थात एक एक पत्ता हरा होगा, तब मैं आत्मा खुश रहूंगी। अब आप लोगों से एक प्रश्न, दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति है जिसका ये पेड़ हरा हो, एक एक पत्ता हरा हो? कोई भी? क्या कोई भी है? आप अमीर से अमीर आदमी को ले लो, क्या उसकी गारंटी है कि उसका शरीर ठीक रहेगा, हमेशा उसके संबंध संपर्क ठीक रहेंगे? एक छोटे से नया जन्मा हुआ बच्चा, क्या गारंटी है उसका शरीर ठीक रहेगा? दुनिया में कोई भी नहीं है जिसका ये पेड़ हरा हो। तो क्या मैं कह रही कि मैं खुश रह ही नहीं सकती? खुशी हम आत्माओं की, हमारे अंतर मन की जरूरत है, खुराक है। और जब मेरे मन संकल्प करता कि मैं खुश नहीं रह सकती, इसमें ये गड़बड़ हो सकती है, उसमें वो गड़बड़ हो सकती है, इसमें ये गड़बड़ हो सकती है, तो डर का होना स्वाभाविक है। मुझे अपने मन को समझाना है कि यहाँ हरे पत्ते हर किसी के हर वक्त हो ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ पत्तों का रंग बदलेगा, कुछ झड़ेंगे, कुछ टाइम तो ये पूरी की पूरी ब्रांच ही टूट जाएगी। होता है हमारे साथ कि कुछ संबंध ही टूट जाते हैं। ये हमने देखा हुआ है, कुछ लोग शरीर छोड़ जाते हैं। हमें पता है धन की लॉस कई लोगों को हुई हुई है, हम सब जानते हैं। लेकिन हम पूरे टाइम कॉन्शियसली एफर्ट मार रहे हैं, यही प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरा हाथ पत्ता हरा रहे, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, बंदर की तरह एक मंकी की तरह एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे कूदते रहते हैं। आज शरीर को कुछ झट से यहाँ पहुंच गए, इस पे पानी डालना शुरू कर दिया हर पत्ते पे, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। और जब भय करते करते तो यही सीधा मौत पे भी पहुंच जाते हैं। और इतना हम डर क्रिएट करते कि पता नहीं क्या दर्द है, कुछ हो तो नहीं रहा है। और इस समय क्या हो रहा, जब मैं डर क्रिएट कर रही तो मेरी आत्मा कमजोर होते जा रही, मतलब मेरे रूट्स वीक हो रहे हैं, पानी में डाल रही पत्तों पर। तो ये कमजोर मन जो है अब क्या करता है, इसका जो रूट्स का जो कमजोरपन है वो हर जगह फैलने लगता है। सिर्फ मेरे शरीर में तकलीफ थी, अब मैं इसमें इतनी परेशान और भयभीत हूं कि मैं अपने ऑफिस के काम को नेग्लेक्ट करने लग जाती, मेरा मन नहीं लगता, मेरे संबंध संपर्क में मैं चिड़चिड़ापन आ जाता कि मेरे शरीर को इतनी तकलीफ हो रही, तुम्हें समझ में नहीं आता, ये पूछ रहे हो मेरे से। तो था मेरी एक ही ब्रांच में प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि मैंने भय क्रिएट कर लिया, ये रूट्स के ऑटोमेटिकली यहाँ टॉक्सिन डाल दिया, जहर डाल दिया, तो वो जहर हर जगह पहुंच रहा है, स्वाभाविक है। कॉमन सेंस यही कहता है कि पानी डालना होता है रूट्स पे, ना कि हर पत्ते पे। इसका मतलब क्या है कि जड़ पे पानी डालो? इसका मतलब है अपने मन को संभालो, मेडिटेशन के द्वारा, अच्छे अच्छे विचार पढ़ने के द्वारा, अच्छी किताबें, अच्छी बातें सुनने के द्वारा अपने मन को संभालने का प्रयत्न करो। जब मैंने यहाँ वो अपने मन को संभाला,
अर्थात मैंने जड़ में पानी डाला। जब जड़ को पानी डालो तो आपे ही, स्वतः ही हर पत्ते को उस जड़ में डाले हुए न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, पानी आपे ही मिल जाता है। क्या मैं अपने शरीर को जल्दी ठीक नहीं करूंगी जब मेरा मन शांत और धैर्यपूर्वक होगा, जब मैं सहनशील होंगी? ये मेरा पहले का अनुभव है। जब शरीर में कुछ होता था, मैं इतना भय नहीं क्रिएट करती थी, लेकिन मेरे मन में रहता था कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट फिक्स करना है, सब चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कोई भी पत्ता हरा से हल्का हरा भी नहीं होना चाहिए, एकदम ग्रीन होना चाहिए, पेल नहीं होना चाहिए। तो क्या करती थी मैं, इमीडिएट घरेलू नुस्खे क्या है, इसको कौन सा व्यायाम करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च, फिर एक हफ्ते देखा नहीं तो चलो डॉक्टर के पास, ये सारा करती थी। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो हमारी बाहरी दुनिया है, इसके 3 गुण हैं। एक तो ये सारे टाइम बदलता है, कभी भी एक जैसा रह ही नहीं सकता। इस पत्ते का रंग कभी एकदम गहरा हरा, मतलब परफेक्ट, कभी एकदम ही फीका। दूसरा गुण इस बाहरी दुनिया का, ये नाशवान है, पेरिशेबल है, कभी भी कुछ भी पूरी तरह से खत्म हो सकता है, ये हमें पता है। लेकिन हमें ये कॉन्शियसली, इस वास्तविकता को हमारे कॉन्शियस माइंड में लाना है। ऐसा नहीं कि सबकॉन्शियस में पता है कि हाँ हाँ बुरा हो सकता है, लेकिन हमें ये रियलिटी का अवेयरनेस होनी चाहिए कि शरीर को हाँ 19 20 कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं शरीर को भले ही कितना अच्छा खाना हर दिन दूं, ये मेरा अनुभव है। मैं ज्यादातर हेल्दी फूड ही खाती थी और एक्सरसाइज भी काफी रेगुलर करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये कह सकती कि मेरा शरीर कभी रोग को नहीं पकड़ेगा? क्या मैं शरीर के रोग के ऊपर काबू पा सकती हूँ? कितना भी हम कोशिश कर लें, अगर शरीर को बीमार पड़ना है वो जरूर पड़ेगा। शरीर को उम्र के साथ उसको, उसकी सुंदरता जो शरीर की होती है वो कम होनी ही है। लेकिन अगर मैं सोच रही कि इसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, इस पे काबू पा सकती हूँ, तो ये मेरी गलतफहमी है। हाँ, हमारी जिम्मेवारी है, ये ब्रांच बहुत जरूरी है, शरीर मेरा बहुत जरूरी माध्यम है। तो मेरी जिम्मेवारी है अच्छा खाना, हर दिन शरीर को व्यायाम कराना, और इसे डॉक्टर का भी रेगुलर चेकअप कराना। हाँ, और अगर बहुत ज्यादा कुछ दर्द हो रहा है तो भी डॉक्टर को ले जाना, ये सब मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन छोटा सा दर्द हो, अब मैं क्या करती हूँ कि अपने मन को इमीडिएट संकल्प लाती हूँ, अच्छा अच्छा, ये शरीर ऊपर नीचे जा रहा है, क्या नया है, ये तो होता है, पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है, तो क्या, ये तो बदलता ही है। ये हमेशा बच्चों की तरह टैंट्रम थ्रो करता ही है, कोई बात नहीं, मैं इसे देखूंगी, अगर कुछ और बढ़ेगा तो देखी जाएगी। मैं अपने आप को शांत और धैर्यपूर्व रखती हूँ। पहले मेरे में सहनशीलता कम थी, इसीलिए शरीर का छोटा सा भी बहुत बड़ा लगता था। लेकिन जब से मैंने अपने में सहन शक्ति और धैर्य को अपनाया है, अब बड़ा बड़ा चीज भी बहुत छोटा लगता है, उसे मैं नजरअंदाज कर पाती हूँ। पर हाँ, जिम्मेवार हूं। अगर कुछ बहुत लंबा चल रहा तो डॉक्टर के पास जरूर जाती हूँ, लेकिन कभी भी हाय अब मेरा क्या होगा, ये शरीर का क्या होगा, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ये संकल्प अपने मन को करने नहीं देती। और अपने पे विश्वास रखती हूँ कि मेरे में सहनशीलता है, मेरे में हिम्मत है, मैं किसी भी ब्रांच को जो भी है सीखूंगी, मुझे नहीं आता हो तो सीखूंगी, करूंगी, लेकिन संभाल लूंगी। तो इसके साथ एक्चुअली एक और पॉइंट है, बस 2 मिनट और, कि
भय जब हम क्रिएट कर रहे, तो कौन सी ऊर्जा को, एनर्जी को हम बाहर भेज रहे, हम रेडिएट कर रहे हैं, बुरा होगा बुरा होगा, अर्थात नेगेटिव, नकारात्मक एनर्जी को बाहर अपने तरफ से भेज रहे हैं। जो भी हम भेजेंगे वो ही हमारे पास वापस आएगा। ये एक लॉ है यूनिवर्स का। तो अगर मैं बार बार कह रही बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा, तो क्या ये एक तरह का शाप नहीं दे रही मैं अपने आप को? मैंने कुछ लोगों को देखा है जो वो इतना भय क्रिएट करते हैं कि उनका ये जो सोच है वो शाप की तरह उनके जीवन में रियलिटी की तरह आ जाता है। बार बार ये होगा वो होगा, और सचमुच वो होने लग जाता है। और वो कहते कि हाँ हाँ देखो मैंने कहा था। हम कई बार कितनी दूर दूर जगह जाते हैं, टेम्पल्स पे, या कोई सेंट, साधु संत के पास कहने के लिए कि मेरे जीवन में ये कठिनाई दिख रही है। तो साधु संत क्या कहते? सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। और हम बड़े शांत होके आ जाते कि हमें ना साधु जी ने एक ब्लेसिंग दे दी है, सब ठीक होगा। हमें ब्रह्म कुमारी में सिखाया जाता कि क्या आप ये अपने आप को ब्लेसिंग नहीं दे सकते हर दिन? वो तो एक बार देगा। क्या आप हर दिन ये नहीं कह सकते जो भी है जैसा भी है मैं सीखूंगी, मैं संभालूंगी, मैं ठीक कर लूंगी? तो या तो हम अपने आप को श्राप दे रहे या अपने आप को ब्लेस कर रहे, ये हमारी चॉइस है। इसके साथ मैं इस चीज को यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। आगे का इसे कैसे दूर करें, हम ये जैसे चाचा जी ने कहा अगली श्रृंखला में इसे पूरा करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चालू करते हैं, अगर आपके कोई सवाल हो तो। सुरेश चाचा जी बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए, और बाफना अंकल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तारीफ का है नहीं योग्यता, पर शुक्रिया। और आज का जो विषय है भय, हम सब महसूस करते हैं किसी ना किसी तरीके से, हमारे अंदर है ये। लेकिन कईयों को बहुत अच्छे से पता है कि उनमें है, कईयों को ये पता नहीं होता। मैं उनमें से हूँ जिन्हें पता नहीं था। मैं अपने आप को बड़ा बोल्ड और करेजियस समझती हूँ, और हो सकता है हूँ, लेकिन कई चीजों का भय मुझे भी जकड़ा हुआ था। और ये भय जो है हमें कई चीजों के लिए ना करवाता है, हमें स्वतंत्र रहने नहीं देता है, हर चीज में शक की तरह से देखने के लिए मजबूर करता है। तो जब तक हम इसे बुरी तरह समझे नहीं, इसका कारण क्या है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही है, जब ये सारी बातें जब तक हमारे सामने एकदम क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक इस पे काबू करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको समझ लेने से ही काफी हद तक, एटलीस्ट मेरा अनुभव ये है कि काफी हद तक ये अपने आप ही कम हो जाता है। और फिर उसका निवारण जानने से और उस पे काम करने पर वो बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। और मेरे ये जो कुछ साल रहे हैं इस पे अभी भी काम जारी है। इतनी स्वतंत्रता और इतनी हल्कापन मुझे पहले कभी नहीं महसूस हुआ। ये ज्ञान मुझे सब कुछ जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा है नहीं। ब्रह्म कुमारी नॉन प्रॉफिटेबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड नोन, इंडिया में तो बहुत वेल